नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी की अकेडमी में। आज हम डिस्कस करें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा बुद्धि टॉपिक है। यानी कि बुद्धि टॉपिक तो है लेकिन उसका भी क्या है कि हमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिद्धांत है। वो कौन सा है? हमारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत है। तो इसके प्रतिपादक देखें कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? जेफी गिलफोर्ड। कहाँ के हैं? सोवियत संघ के। और इस मान बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है या बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत है। तो इसके अन्य नाम क्या है? सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत है, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत है और बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत भी कहते हैं और 3D थ्योरी भी इसे कहते हैं। फिर है कि गिलफोर्ड ने 1967 में यानी कि गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड ने 1967 में क्या किया? एक डिब्बे के आकार का क्या है कि मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को क्या कहते हैं? हमें बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं। यानी कि गिलफोर्ड ने क्या कि गिलफोर्ड के अनुसार एक डिब्बे का मॉडल भी तैयार किया गया। उस डिब्बे के मॉडल को क्या कहते हैं? हमें बुद्धि का संरचना मॉडल। फिर है कि गिलफोर्ड ने क्या कि मानसिक योग्यता के कितने तत्व बताए। तो गिलफोर्ड के अनुसार है मानसिक योग्यता के कितने तत्व है? 3 तत्व है। कितने तत्व? 3 तत्व है। कौन कौन से है? देखो, संक्रिया या प्रक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन भी कहते हैं। विषय वस्तु कंटेंट और उत्पाद या परिमाण है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। फिर बात करें कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। यानी कि बुद्धि है इसका त्रिआयामी सिद्धांत है में कौन कौन से आयाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले आएगा संज्ञान, फिर आएगा स्मृति विलेखन, स्मृति धारणा, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और अंत में रहेगा हमारा मूल्यांकन। फिर है विषय वस्तु यानी कि कंटेंट है। इसमें क्या कि दृश्य, श्रव्य सामग्री, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। ये 5 क्या किसके उदाहरण है? तो ये है विषय वस्तु के। फिर बात करें प्रोडक्ट के अंतर्गत की है इकाई, वर्ण, संबंध, पद्धति, प्रत्यावर्तन और आशय। ये 6 पॉइंट क्या है कि ये है उत्पाद के। फिर बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि क्या है कि बुद्धि का सूत्र क्या रहेगा? I बराबर ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। यानी कि पहले तो क्या थे कि ऑपरेशन कितने थे? 5 थे, लेकिन फिर उसके बाद में क्या है कि 2 और को क्या है कि इसमें शामिल किया गया। कितने को शामिल किया? यानी कि 1998 में क्या है कि विस्तार पूर्वक बताने के कारण क्या है कि इसमें 2 और शामिल किया गया, 1 और शामिल किया तो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर इसके अंदर क्या है कि पहले 4 थे लेकिन उसके बाद में क्या है कि 1 और बढ़ा दिया गया और इसके क्या है कि ऑपरेशन के कितने हैं? 6 तो शुरू में थे और 6 ही अंत में हो। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में क्या है कि एक दे दिए जाए तो 120 या 150 या 180 हो तो उनमें से क्या है कि अगर 180 है, तीनों दिए एक साथ दिए हो तो उसमें क्या है कि 180 होगा। फिर बात करें कि संशोधित मॉडल कौन सा है? तो इसमें क्या है कि 5, 5, 6 यानी 150 खंड होंगे। और वर्तमान में कौन सा होगी? अगर वर्तमान में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यानी कि गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता कितनी बताई है तो वो कितनी होगी? 180 मान्य होगी। कितनी होगी? 180 मान्य। चाहे भले 3 हो, 120 हो, 150 हो, चाहे 180 हो, तो तीनों में से कौन सी करेक्ट होगी? ये करेक्ट होगी। अगर इन तीनों में से एक दी गई हो क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में दी गई है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। फिर है कि संक्रिया किसे कहते हैं? कि समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। यानी कि समस्या समाधान के लिए अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आई है किसी व्यक्ति के तो भी मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटली सिचुएशन है, इससे जो भी इंसान गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? हमें संक्रिया कहते हैं। फिर है कि विषय वस्तु यानी कि कॉन्टेक्ट, यानी कि समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि समस्या समाधान उसके लिए मतलब सामग्री की आवश्यकता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विषय वस्तु कहते हैं। फिर बात करें प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की,
कि समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी समस्या आ गई है उसको मान हल करने के लिए हमें सामग्री की भी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए क्या कि हमें इधर उधर से सूचनाएं भी प्राप्त करनी होगी, तो उसे हम क्या कहें कि कहते हैं उत्पाद या परिमाण। उत्पाद या क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 क्वेश्चन लिया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करें कि गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी। तो गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताएं दी, इसमें क्या है कि 120 है, ये भी करेक्ट होगा। अगर 120 की जगह क्या होता 150 होता तो वो भी करेक्ट होता। और सबसे अगर 3 होते तो किसे भी प्राथमिकता दोगे तो वो होगी हमारा 180। कौन सा होगा हमारा 180। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की बीमा आयाम जेफी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है, यानी कि बुद्धि की बीमा या आयाम है वो जेफी गिलफोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। तो संक्रिया भी दी हुई है, विषय वस्तु भी दी गई है, उत्पाद या परिमाण भी दिया गया, लेकिन प्रणाली ये क्या कि नहीं दी गई है। तो इस टॉपिक से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे कैसे जाएंगे, सिर्फ इन्हीं के आधार पर पूछे जाएंगे, ना तो ऐसे पूछे जाए भी कितने बढ़ा दिए गए और कितने घटा दिए गए। सिर्फ ओनली पूछेंगे तो क्या कि मानसिक योग्यता के बारे में पूछ लेगा, बुद्धि की बीमा या आयाम के बारे में पूछ लिया जाएगा, या वर्तमान भी बुद्धि का मॉडल है उसके बारे में पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।